नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी हाल ही में ही मनीष से हुई थी और हम शहर के एक बड़े और थोड़े पुराने ही पॉश एरिया में ही हमारा एक नए घर में ही शिफ्ट हुए हैं। घर बड़ा था, इसलिए मुझे काम के लिए एक मेड मतलब काम वाली बाई की ज़रूरत थी। अगले ही दिन दरवाजे पर एक औरत आई जिसका नाम था कमलाबाई। कमलाबाई देखने में तो थोड़ी अजीब थी। हमेशा सर पर लंबा सा पल्लू रखती थी। बहुत धीरे धीरे बोलती और उसकी आंखें हमेशा ज़मीन पर होती थी, पर उसका काम बिल्कुल परफेक्ट था। इसलिए मैंने उसे काम पर रख दिया, क्योंकि मुझे काम के लिए चाहिए थी। मैंने उसके लिए उसको रख दिया। कुछ ही दिनों में घर में एक अजीब सी घटनाएं घटने लगी। मुझे सब अजीब लगने लगा। रोज़ रात को ठीक पौने 1 बजे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ें आती। किसी धीरे धीरे रोने की सिसकिलाने की आवाज़ शुरू होती। जब भी मैं उधर देखती वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन दोपहर को मैंने नोटिस किया कि कमलाबाई पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी, पर जब मैं चल रही थी तो उसके पैरों के आहट बिल्कुल नहीं हो रही थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि हमारे घर में आखिरी चौट पर एक पुराना स्टोर रूम था, जिसे हमने हमेशा के लिए ताला लगा के रखा था। मैंने एक दिन कमलाबाई को उस ताले पर अपना हाथ फेरते देखा और अजीब बात ये हुई कि गुनगुनाते देखा। पर मैंने पूछा तो वो अचानक से गायब जैसे हो गई। अगले ही कोने से झाड़ू लगाते हुए निकल आई। ये सब घटनाएं मुझे शॉक कर रही थी। एक शाम मेरी पड़ोस वाली भाभी मेरे घर आई। बातों ही बातों में हम दोनों बात ही कर रहे थे कि उनसे पूछा, उन्होंने एक्चुअली बातों में मेरे से पूछा, निशा तुमने घर के लिए कोई बाई रखी है क्या? मैंने कहा हाँ भाभी, वही कमलाबाई जो पहले इस घर के पुराने मालिक के यहाँ काम करती थी, उसको ही रखा है मैंने। ये सुनते ही भाभी के हाथों से चाय का कप गिर गया नीचे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं तो ऐसे ही डर गई, इनको हुआ क्या? उन्होंने कांपते हुए हाथों से कहा, निशा तुम होश में तो हो? कमलाबाई को मरे हुए तो पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैं तो ये सुनते ही तब शांत हो गई। इस घर को पुराने मालिक ने उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उसे उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया था। मतलब मालिक ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने चोरी की थी और उसको इस स्टोर रूम में बंद कर दिया, जहाँ भूख और प्यास से उसकी मौत हो गई थी। मतलब स्टोर रूम में जिधर वो हाथ फेर रही थी वो ही स्टोर रूम है। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स हो गए मुझे। मैं तुरंत मनीष को फ़ोन करने लगी, पर अचानक पूरे घर की लाइट्स चली गई। अंधेरा सा हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया और तभी ही स्टोर रूम के बाहरी लोहे का ताला अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिर गया। तब से टूट के फिर नीचे गिर गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंधेरे में से कमलाबाई बाहर निकली, पर बाल उसका पल्लू गिरा हुआ ही था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और बुरा था, और उसकी आँखों से खून बह रहा था। इतना गंदा दृश्य था। उसने अपनी भयानक भरी आवाज़ में कहा, मालकिन मैंने चोरी नहीं की थी। उन्होंने मुझे भूखा मार भी दिया। आज मैं अपना हिसाब लेकर ही रहूँगी। मैं डर के मारे चिल्लाई और पीछे हटने लगी, पर
मेरे पैर जाम हो चुके थे, हिली नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर उसके पैर ज़मीन से 2 इंच ऊपर तैर रहे थे। ऊपर तैर तैर के आ रही थी मेरे पास। तभी मनीष घर पहुँचे और उन्होंने जोर से दरवाज़ा खोला। उनके हाथ में मंदिर का गंगाजल था, जो उन्होंने डर में आकर ही उस आत्मा के ऊपर छिड़क दिया। कमलाबाई की आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटी। मैंने रोते हुए उस आत्मा को सामने से हटा दिया जोड़े और कहा, कमलाबाई, हमने तुम्हारा बुरा नहीं किया है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। अगले ही दिन हमने पुलिस को बुलाकर उस स्टोर रूम की दीवारें तोड़वाई, जहाँ से कमलाबाई का एक पुराना डब्बा मिला, जिसमें उसकी बची हुई सच्ची कमाई थी और परिवार के उस पुराने मालिक के खिलाफ एक चिट्ठी भी थी, जिसमें उसकी साजिश का जिक्र भी किया हुआ था। कैसे किया उन्होंने, क्या किया, क्या तकलीफ थी कमलाबाई को। पुलिस ने पुराने मालिक को अरेस्ट कर लिया। उस दिन के बाद से कमलाबाई की आत्मा को मुक्ति मिल गई और हमारे घर की अजीब सी आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। पर आज भी जब रात के 12:45 बजते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किचन में चुपचाप काम कर रहा हो। आवाज़ें धीरे धीरे से भी आने लगती थीं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।